नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में बीजेपी का प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है और शोर शराबे में भी तब्दील हो रहा है। सांसद और मंत्री निरंजन ज्योति ने वोट मांगने के दौरान बीजेपी के साथ न आने वाले लोगों को कुछ ऐसा कह दिया कि सड़क से लेकर संसद तक मच गया हंगामा। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना है। ये दिल्ली में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत है। मुंह से शब्द नहीं, शोले निकले हैं। माननीय सांसद हैं, मंत्री हैं और साध्वी भी हैं, लेकिन भाषा शैतानी है। पश्चिमी दिल्ली के श्यामनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने बीजेपी की सरकार बनाने की अपील कुछ इस तरह से की। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना है। रामजादे के पीछे लगे जिस अक्षर से अर्थ एक पल में अनर्थ हुआ, उस पर हंगामा भी फौरन शुरू हो गया। तो साध्वी ने दूसरा तर्क दिया कि भारत में सभी राम की संतान हैं, जो नहीं है उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। बहरहाल विवाद को बवाल में तब्दील होना ही था, लेकिन साध्वी देर तक मुंह से निकली बात को मतलब और मकसद के झोल में उलझाए रहीं। अलगाववादी शक्तियां जो देश को तोड़ने के लिए लगी हैं, और मैं तो ये कह सकती हूँ कि यदि मेरे शब्द से किसी को बुरा लग रहा है, मैं तो किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, न किसी मजहब का नाम लिया, न किसी जाति का नाम लिया, न किसी पार्टी का नाम लिया। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या सरकार बनेगी। क्योंकि साध्वी ने सार्वजनिक मंच से गाली का इस्तेमाल किया था और लोकतंत्र में बीजेपी को नकारने वालों को ही। लेकिन जो इस बयान का असर दिल्ली से बाहर देख रहे हैं, उन्होंने साध्वी के खेद जताने पर चुप बैठना मंजूर नहीं किया। अश्विनी कुमार बोले, खुद प्रधानमंत्री को बयान जारी कर ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री साहब लोकसभा में और राज्यसभा में बयान दें और अपने मंत्री पर जो कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। आम आदमी पार्टी बोली, बीजेपी का असली चेहरा यही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी नेताओं ने ऐसा बयान दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र यही है। ये गुंडागिरी, दबंगई और इस तरह की भाषा यही कहीं ना कहीं बताती है कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंत्री आने वाले समय में यही सब कर रहे होंगे जो इनके ये केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। यूं तो बीजेपी पहले ही साध्वी के बयान की निंदा कर चुकी थी, लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दोहराया कि नेताओं को अपनी मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। देखिए, ये निश्चित रूप से जो कोई भी भाषा जो है वो निश्चित रूप से मर्यादित होनी चाहिए। इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं। समाज में जिस भी भाषा का हम जनता के अंदर प्रयोग करें वो मर्यादित होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत नकारात्मक रही। जिन सांसदों के बूते पार्टी को दिल्ली की ज्यादातर जनता से संवाद कायम करने का भरोसा है, उनमें से एक सांसद ने बीजेपी को सही साबित करने के चक्कर में दूसरों को निहायत ही अभद्रता से गलत करार दे दिया। दिल्ली से प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल के लिए जिस मफलर को पिछली बार मजाक बनाया गया और उसी मफलर को आम आदमी पार्टी ने इस बार सिनेमा का रंग देकर जनता के बीच बेच दिया। आम आदमी पार्टी का नारा है मफलर मैन रिटर्न्स। ट्विटर पर इसे पसंद करने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के लोग मफलर की कहानी जान चुके हैं। जिस मफलर को मजाक बनाया, अरविंद केजरीवाल पर चुटकुले सुने सुनाए गए, उसी मफलर को आम आदमी पार्टी ने प्रचार का हॉलीवुडिया रंग दे दिया है, जिसमें बैटमैन रिटर्न्स की तर्ज पर मफलर मैन के लौटने और दिल्ली से भ्रष्टाचार के भागने का नारा है। आम आदमी पार्टी का यह दांव चल भी गया है। दिल्ली में सोशल मीडिया पर मफलर मैन को पसंद करने वालों की तादाद बढ़ गई है और पार्टी का हौसला बढ़ रहा है। जिस तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया में बढ़ी हुई, इस बात का प्रतीक है कि लोग आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ एक शख्स को और एक पार्टी को मानते हैं जो लड़ाई लड़ सकती है, वह है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। इसलिए मफलर मैन की पॉपुलैरिटी है। केजरीवाल को उनके सर्वहारा मफलर से मफलर मैन में तब्दील करने वाली आम आदमी पार्टी के इस आइडिया को बीजेपी ने नकार दिया है। पार्टी कह रही है कि दिल्ली की जनता उस मफलर को भी जान चुकी है और उसे गले में बांधे रहने वाले मैन को भी। नहीं, मफलर मैन से हमारा कोई लेना देना नहीं। मफलर मैन को ऑलरेडी जवाब मिल चुका है। मफलर मैन को दिल्ली जान चुकी है। उनके पास सवाल खड़ा करने के लिए और कुछ उनके पास विजन नहीं है। वो ये बता सकते हैं कि ये खराब, ये खराब, ये खराब है।
वो खराब कैसे सही होगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रचार के इस नए तरीके को काटने के लिए बीजेपी के पास क्या विचार है। पार्टी खुद को सोशल मीडिया पर तैयार कर रही है, फेसबुक के हजारों को लाखों में तब्दील करने की तैयारी है। पूरे दिल्ली के हमने 5000 लोग छांटे हैं जो बीजेपी के हमारे एक्टिव मेंबर हैं और वो फेसबुक सोशल मीडिया पे हैं। तो उनसे सबसे ये कहा गया है कि आप पर डे कम से कम 50 से 100 लोगों को और जोड़े अपने फेसबुक पे। टोटल हमने ये सोचा हुआ कि 5000 लोगों के 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड हों, तो टोटल ऑलमोस्ट हमने 25 लाख लोगों को सोचा हुआ है इस सर्किल में लेने के लिए। सोशल मीडिया का ये बुखार अब कांग्रेस पर भी चढ़ गया है, लेकिन वहाँ पारा अभी नीचे है। आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल हैं, प्रचार के पारंपरिक हथियार हैं, सोशल मीडिया का सहारा है। बीजेपी के पास ब्रांड मोदी हैं, प्रचार के लिए सांसदों की सेना है, पारंपरिक हथियार हैं और सोशल मीडिया भी है। लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल कोई चेहरा नहीं है। बाकी सबका होना उतना मायने नहीं रखता, साख तो पहले ही गिर चुकी है। सोशल मीडिया में छाने के बाद मफलर मैन हो चाहे मोदी मीनिया हो, दोनों ही राजनीतिक रंग ले चुके हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के दंगल में सोशल मीडिया दोनों पार्टी के लिए कितना असरदार साबित होता है। कैमरा पर्सन दिलीप उपाध्याय के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को 49 दिनों में ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जिसके बूते वो दिल्ली में विज्ञापन के लिए लाखों रुपए उड़ा रही है। पार्टी ने 20,000 देकर डिनर करने वालों के नाम भी पूछे हैं। दिल्ली के दंगल में प्रचार के लिए पैसे जुटाने की आपकी पॉलिसी बीजेपी को पसंद नहीं आई। केजरीवाल ने डिनर प्रमोशन की नीति अपनाई, 20-20 हजारी डिनर करने वाले लोग आए, पैसे दनादन मिले, लेकिन बीजेपी ने सवाल पूछ लिया कि 20 हजारी प्लेट वाले कौन थे। इसके बारे में केजरीवाल चुप रह गए। नेचुरल है, लंच और डिनर से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो लोग पैसा लंच और डिनर में दे रहे हैं, जो लोग कौन लोग दे रहे हैं, उनके खाते कैसे, वो कैसे खाते के पैसे हैं, वो बार बार और राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि उन सब डोनर्स की सूची को वो वेबसाइट पर डालें, उनके नाम, उनके अकाउंट नंबर, उनके बैंक के नंबर। रमेश बिधुड़ी, दिल्ली बीजेपी के महासचिव आशीष सूद और अश्विनी उपाध्याय ने ये आरोप भी लगाया कि दिल्ली में आपके प्रचार में खर्च होने वाला पैसा हवाला के जरिए पाकिस्तान और अरब देशों से आ रहा है। आशीष सूद ने पूछा कि 49 दिन की केजरीवाल सरकार को कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया जो उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके दिल्ली में सभी बस शेल्टरों, मेट्रो की साइट को प्रचार से पाट डाला। बीजेपी ने कबीर एनजीओ और फोर्ड फाउंडेशन पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी का कहना है कि कबीर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2007 में हुआ, लेकिन इसे 2007 में ही 44 लाख रुपए फोर्ड फाउंडेशन से मिल गए। आरोप से तिलमिलाए केजरीवाल पलटे। उन्होंने बीजेपी पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी और चुनौती ये भी दी कि बीजेपी और कांग्रेस उन्हें मिलने वाले चंदा को सार्वजनिक करके दिखाएं। देखिए, ये बिल्कुल हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से एक एक पैसे का, एक एक पाई का हिसाब लोगों के सामने रखते हैं। जो भी आदमी हमारा हिसाब देखना चाहता है फंड के बारे में, हमारी वेबसाइट पे जाए, वहां पे जाके पता चल सकता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ऐसा नहीं करती। 80 से ज्यादा इनका जो फंड है वो ब्लैक मनी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनकी सारी फंडिंग को वेबसाइट पर दिखाया जाता है। पार्टी का कहना है कि पिछली बार 20 करोड़ के फंड का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा होते ही बंद कर दिया गया। इस बार टारगेट 30 करोड़ का है। इस बार भी टारगेट पूरा होते ही चंदा लेना बंद कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी हमेशा से ये कहते आई है कि वो फंड को लेकर साफ राजनीति करती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे फंड को लेकर बयानबाजी भी बढ़ते जा रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयानबाजी का असर या फ़ायदा किसी पार्टी को पहुंच पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप उपाध्याय के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में अभी उम्मीदवारों की सूची भी नहीं बनी, लेकिन उम्मीदवारों के रिश्तेदार प्रचार पर उतर आए हैं। पिछले चुनाव के प्रत्याशी परेशान हैं और अलग अलग इलाकों में उनके घरवाले लोगों से मिलकर वोट मांग रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है कि नेता भले ही कोई भी हो, चुनाव के बाद दिखता कोई नहीं है।
उम्मीदवारों की सूची पर भले ही पार्टियों में माथापच्ची जारी हो, लेकिन पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे नेता इस चुनाव के लिए भी अपना नाम तय मान रहे हैं। दिलचस्प है कि खुद को उम्मीदवार समझने वाले अभी कम प्रचार कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार ज्यादा परेशान हैं और जनता नाराज है कि बस चुनाव के दिनों में ही इन्हें उनकी याद आती है। 4 दिन ही चाह रहे, फिर कोई नहीं देखना, तो मर रहे कि जी रहे। एक बार भी विधायक नहीं आके मिले, ना ही कोई आया देखने वाला। ये गुस्सा आम आदमी का है, वही आम आदमी जिसके नाम से बनने वाली पार्टी दिल्ली में 49 दिनों तक सत्ता संभाल चुकी है, लेकिन आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले भी धक्का खाता था और अब भी धक्का खाता है। नेता के वादों पर भरोसा है? हाँ, हमें नहीं है भरोसा। अपना मतलब रहता है तो आते हैं, उसके बाद मतलब नहीं है। लोग इलाके के विधायक से नाराज हैं। यहाँ से 2013 में कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश शर्मा इस नाराजगी को भुनाने में जुटे हुए हैं। मुकेश शर्मा के बेटे अंकित लोगों की परेशानियां जान रहे हैं ताकि पापा का बेड़ा पार हो जाए। बिल्कुल पूरा विश्वास है, भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, सब लोगों की यही मांग है कि हम वापस आएं, सारे रुके हुए काम पूरे कराएं। बीजेपी ने भी उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की है, लेकिन कुछ लोग अपनी उम्मीदवारी पक्की मान चुके हैं। पटपड़गंज से पिछली बार चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे नकुल भारद्वाज के लिए उनकी पत्नी दीप्ति रणनीति तैयार करने में जुटी हैं। किस तरह से हम हर सोसाइटी में जा सकें, वहाँ कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हम एक चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता अभियान में हम बच्चों को अवेयर करें। इनमें से कुछ उम्मीदवारों का पत्ता कट भी सकता है, लेकिन फिलहाल वो सब कुछ अच्छा मानकर चल रहे हैं। चुनाव से पहले का प्रचार कर्म तो करना ही पड़ता है, फल के बाद का कर्म तो बिरले नेता ही किया करते हैं। राजनीतिक दल भले ही इस पशुपेश में हो कि आखिर कौन सा उम्मीदवार जिताओ उम्मीदवार साबित होगा, लेकिन पिछली बार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा चुके उम्मीदवार ये तय मान रहे हैं कि इस बार भी वही चुनावी मैदान में उतरेंगे। यही कारण है कि न केवल वो बल्कि उनके परिवार वाले भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी जान फूंक रहे हैं। आखिर मुद्दा जीत का है, वोट हासिल करने हैं, इसलिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक।